मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग मुग़ल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह आगे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और यह मुग़ल काल से संबंधित पार्ट 3 है, यानी भाग 3 हम लोग कर रहे हैं या देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। जो स्टूडेंट उनको नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 मुग़ल काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को अवश्य देख लें। और यह पार्ट 3 है, यानी भाग 3 है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? ऑप्शन ए है अता आगा खां, बी है सरफुद्दीन, सी है पीर मोहम्मद और डी है आसफ खां। तो इसका सही आंसर होगा डी, आसफ खां। और यह कई बार एग्जामों में भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय था? जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय था? तो ऑप्शन ए है ईश्वर की एकता, बी है जाति व्यवस्था का उन्मूलन, सी है काफिरों के विरुद्ध रहना चाहिए, काफिरों के विरुद्ध युद्ध, डी है इस्लाम की शुद्धता। तो इसका सही आंसर होगा ए, ईश्वर की एकता। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसी वहदत उल वजूद की अवधारणा जो थी, इसी के अवधारणा के अकॉर्डिंग अकबर के समय में सुलह ए कुल की जो अवधारणा या विचार निकल करके आया है, वहदत उल वजूद की अवधारणा से ही सुलह ए कुल का विचार निकल कर आया है। आगे अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा ऑप्शन ए है सिकंदरा, बी है अजमेर, सी है दिल्ली और डी है इलाहाबाद। सही आंसर होगा ए, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जाती है या की जा सकती है? ध्यान रखना है। प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जा सकती है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है चंगेज खां, सी है तैमूर और डी है शेर शाह सूरी। सही आंसर होगा बी, चंगेज खां के काल से संबद्ध की जा सकती है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए है कश्मीर, बी है काबुल, सी है कंधार और डी है बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा सी, कंधार। अकबर जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कंधार को साम्राज्य में मिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। साम्राज्य में मुगल साम्राज्य से यह बाहर न जा सके, इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि इसका कंधार है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बाबर द्वारा खनवा की विजय, खनवा नहीं खानवा रहना चाहिए, खानवा की विजय, बाबर द्वारा खानवा की विजय। अगला पॉइंट है, यानी ऑप्शन है बी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म, सी है गुजरात की विजय और डी है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय। सही आंसर होगा बी, इसका शेख सलीम चिश्ती के, यानी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम यानी जहांगीर के, मुगल बादशाह जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था।
तो सलीम के जन्म यानी शेख सलीम के आशीर्वाद से ही माना जाता है कि जहांगीर का जन्म हुआ था और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? ऑप्शन ए है कर्नल टॉड, बी है एल श्रीवास्तव, सी है श्रीराम शर्मा, डी है बेनी प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ए कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है, यानी अकबर द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया है? ऑप्शन ए है दीवाने आम, यह तो है, सी है दीवाने खास, यह भी है, बी है पंचमहल, पंचमहल भी है, डी है शीश महल। तो शीश महल भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है, ध्यान रखना है, शीश महल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ए है 4 नवंबर को, बी है 5 नवंबर, यानी सन सेम है 1556, 4 नवंबर 1556, बी है 5 नवंबर 1556, सी है 6 नवंबर 1556। इनमें से कोई नहीं, सही आंसर बी होगा 5 नवंबर 1556। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की? ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब और डी है बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर होगा ए अकबर ने। अकबर ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर होगा सी अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में आया भी है कि अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? यानी ऑप्शन ए है विवाह संबंध। विवाह संबंध तो यह पॉलिसी या यह नियम या नीति अपनाई थी अकबर ने, विवाह संबंध। बी है धार्मिक सहिष्णुता, यह भी अपनाया था। सी है उच्च पद प्रदान करना, तो राजपूतों को ऊंचे पद पर रखा भी। डी कह रहा है जीते हुए प्रदेश वापस करना, तो यही डी सही नहीं होगा, क्योंकि विवाह संबंध राजपूतों से मुगल बादशाह अकबर ने स्थापित किया था। धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया था राजपूतों के साथ। सी है उच्च पद प्रदान करना, तो राजपूतों को ऊंचे पद पर यानी ऊंचे मनसब प्रदान किए। डी है जीते हुए प्रदेश वापस करना, जीते हुए प्रदेश वापस नहीं किया, तो इसका सही आंसर होगा डी। नीति कौन नहीं अपनाई? तो डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है शाहजहां। तो सही आंसर होगा बी अकबर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। अकबर के समय में
अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? एक ऑप्शन ए है उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। बी है बादशाह शरीयत को बदल सकता है। सी है बादशाह उलेमा से ऊपर है। डी है बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। तो इसमें कौन सही नहीं है? तो इसमें सही आंसर ए होगा, क्योंकि जो शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा थी उसमें उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है यह नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि बादशाह शरीयत को बदल सकता था, बादशाह उलेमा से ऊपर था, बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख था। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? तो अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? तो आप लोग जानते भी होंगे, बड़ा आसान प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो अबुल फजल की हत्या किसने किया था? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अबुल फजल की हत्या ए है बैरम खां, बी है हेमू, सी है वीर सिंह देव बुंदेला, डी है उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी, वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? प्रश्न को फिर देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है रॉल्फ फिंच, बी है सर थॉमस रो, ऑप्शन सी है थॉमस एल्डवर्थ, ऑप्शन डी है जॉन मिल्डन हॉल। तो इसका सही आंसर होगा डी, जॉन मिल्डन हॉल ने। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? ए है ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी है राजा भगवान दास, ऑप्शन डी है राजा मानसिंह। इसका सही आंसर होगा बी, अब्दुल रहीम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है चांद बीबी रानी थी, तो चांद बीबी रानी थी कहाँ की थी? ऑप्शन ए कह रहा है बीजापुर, बी है बरार, सी है अहमदनगर, डी है गोलकुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न है अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है बीजापुर, बी है गोलकुंडा, सी है अहमदनगर और डी है बरार। तो इसका सही आंसर होगा सी, अहमदनगर पर अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अहमदनगर पर, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब दक्षिण भारत जाने पर सबसे पहले अहमदनगर पड़ता था, इसके बाद दक्षिण में बीजापुर, पूर्वी तट के तरफ गोलकुंडा। तो इसलिए जो भी राज्य पहले था वह अहमदनगर, इसीलिए दक्षिण के राज्य पर जो आक्रमण किया अहमदनगर। अगला प्रश्न है महजर जारी करने का वर्ष था, तो महजर जारी करने का वर्ष था यानी अकबर के शासनकाल की बात हो रही है, अकबर द्वारा जारी करवाया था महजर। तो किस वर्ष? ऑप्शन ए है 1565, बी है 1579, सी है 1582 और डी है 1585। सही आंसर होगा बी, 1579 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा
महजर जारी करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल की धारणा आधारित थी। सुलह ए कुल की धारणा आधारित थी। इस्लामी शरीयत पर, बी है हिंदू धर्म पर, सी है वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, डी है उपर्युक्त में से किसी पर भी नहीं। तो इसका आंसर सही होगा सी, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित था सुलह ए कुल की अवधारणा, क्योंकि यह इसी प्रश्न से मिलता जुलता ऊपर क्वेश्चन था, वहाँ हम लोग डिस्कस भी किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। तो अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। ए है 1560, बी है 1565, सी है 1575 और डी है 1580। सही आंसर इसका होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा करवाया गया था 1575 में, लेकिन गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों के लिए कब खोला गया? ऑप्शन ए है 1575, बी है 1576, सी है 1578 और डी है 1579। तो इसका सही आंसर होगा सी 1578। यानी 1575 में जब अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में करवाया था, तो प्रारंभ में केवल मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरु वहाँ पर उपस्थित होते थे और धर्म संबंधी यानी धार्मिक मुद्दों पर वाद विवाद करते थे, चर्चा करते थे, और वहाँ पर मुगल बादशाह अकबर भी उपस्थित होता था। लेकिन अकबर ने देखा कि चर्चा के दौरान मुस्लिम धर्म से संबंधित जो धार्मिक नेता है वह आपस में विवाद उनमें बढ़ता जा रहा है धार्मिक मुद्दों पर, तो इसीलिए उसने अन्य धर्म के लोगों के लिए भी खोल दिया। और 1578 ईस्वी के बाद अन्य यानी गैर मुस्लिम विद्वानों के या गैर मुस्लिम धर्म के लोग या धार्मिक व्यक्ति भी इबादत खाने में जाने लगे और वहाँ पर धार्मिक चर्चा होती थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ए है राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, बी है राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, सी है मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना और डी है मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो इन सभी ऑप्शनों में सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ऑप्शन दिख रहा है डी, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था? किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था? पहला है आगरा का किला, तो आगरा का किला निर्माण करवाया गया था अकबर द्वारा। बी है लाहौर का किला, लाहौर के किले का भी अकबर ने निर्माण करवाया था। सी है इलाहाबाद का किला, तो इलाहाबाद का किला भी अकबर द्वारा निर्मित करवाया गया था। और डी है दिल्ली का किला, तो दिल्ली के किले का निर्माण अकबर नहीं करवाया था, तो सही आंसर इसका होगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में तमगा और बहरी से आशय था। तो जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी, ध्यान रखना है, तमगा और मीर बहरी या टैक्स थे, कर थे, तो से आशय था। ऑप्शन ए कह रहा है जहांगीर के विश्वासपात, बी है शाहजादों के नाम, ऑप्शन सी है भूमि कर और डी है नदी मार्ग की चुंगी। तो ध्यान रखना है, तमगा और मीर बहरी या टैक्स लिया जाता था नदी मार्ग से जो लोग क्रॉस करते थे,
तो यह चुंगी के रूप में वसूल किया जाता था। तमगा और मीर बहरी नामक जो टैक्स होता था कर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है और आईएएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरओ में भी लगभग सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आयोग द्वारा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? ऑप्शन ए है मलिका ए जहां, बी है नूरुन्निसा बेगम, ऑप्शन सी है शाह बेगम आबलिक मानबाई, ऑप्शन डी है जगत गोसाई। जगत गोसाई लिखा है लेकिन जगत गोसाई नाम है। तो इसका सही आंसर होगा सी, शाह बेगम अथवा मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 आदेश जारी किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? तो किसे संरक्षण दिया था? ए है खुर्रम, बी है खुसरो, सी परवेज और डी शहरयार। तो सही आंसर होगा ए खुर्रम को। खुर्रम को उसने अब नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में संरक्षण प्रदान किया था या संरक्षण दिया था खुर्रम को। और खुर्रम ही आगे जब बड़ा हुआ तो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया गया था? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया गया था अकबर के समय, यानी प्रश्न है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसके शासनकाल में बना? तो ऑप्शन ए है अकबर के समय, बी है बाबर के समय, सी है हुमायूं के समय, डी है जहांगीर के समय। सही आंसर होगा डी, जहांगीर के समय में एतमाद-उद-दौला का मकबरा निर्मित हुआ था या बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन में अकबर है, ए बी है जहांगीर, सी नूरजहां और डी शाहजहां। इसका सही आंसर होगा सी नूरजहां द्वारा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी पूछा गया है। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर, डी है हुमायूं। सही आंसर होगा सी जहांगीर। जहांगीर चित्रकला का पारखी था मुगल सम्राटों में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ पर ध्यान रखना है जहांगीर का जो पुत्र बड़ा पुत्र खुसरो था, जब विद्रोह कर दिया तो विद्रोह को दबाने के लिए सेना गई तो खुसरो भाग करके पंजाब के क्षेत्रों में चला गया और उसे शरण प्रदान किया था। ऑप्शन ए है गुरु किशन, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह, डी है अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? तो इसको हम लोग अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन ए है शाहजादा खुसरो, बी है चंदू शाह, सी है मान सिंह और डी है
आसफ खान। तो बी आंसर सही होगा चंदू शाह। चंदू शाह के कहने पर गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में, ठीक है, जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड की सजा दी थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, और सी है शाहजहां, डी है बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर होगा बी, जहांगीर के समय में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है बसावन, बी है दशरथ, सी है विशन दास, डी है मनोहर। सही आंसर होगा सी, विशन दास को भेजा गया था ईरान के शाह अब्बास का छाया चित्र बनाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे? मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा बी, जहांगीर के दरबार में मंसूर और माधव मुख्य चित्रकार रहते थे। तो यह मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग अगले भाग में मिलते हैं।